वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना अनूप सर। जैसा कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। आज हम जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पे जो भी हमारा था, हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसा कि आप सभी को पता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हमने एक पार्ट दिया था आपको, जिसमें हमने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, कार्बनिक रसायन में हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन में हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, और कार्बनिक यौगिक जिसका मुख्य उपयोग तत्व कार्बन होता है, जिसका मुख्य उपयोग तत्व मेन कंपोनेंट कार्बन होता है। इसमें कार्बन के साथ सहायक तत्व के रूप में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये तत्व जो है जुड़े होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। आप कहेंगे कैसे? तो ध्यानपूर्वक देखिए। मैंने कह दिया कि CH3OH देख पा रहे हैं। मैंने कहा CH3CHO तो भी देख पा रहे हैं। मैंने कहा CH3COOH देख पा रहे हैं। मैंने कहा CH3NH2 तो भी आपने देखा, और मैंने कहा CH3SH तो भी आप देख पा रहे हैं। देखिए, यहां पे ऑक्सीजन मिला हमको, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिल रहा है हमको। यहां भी कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर मिल रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मिल रहा है। मतलब ये सारे ही जो है ना कार्बनिक रसायन में हमको मिलेंगे। इसको CH3OH एल्कोहल कहते हैं। CH3CHO एल्डिहाइड है, ये CHO समूह जिसमें मौजूद होता है। CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है। CH3 बॉन्ड NH2 एमीन है, और CH3SH OH है एल्कोहल, और SH है थायो एल्कोहल। तो इसी क्रम पर हम आगे बढ़ेंगे कि कार्बनिक रसायन में ये तत्व ही मिलकर के कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। मुख्य अवयव तत्व के रूप में कार्बन, ये सहायक तत्व उसके रूप में रहेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। तो मैं सबसे शुरुआत करूंगा, चूंकि हम कार्बनिक यौगिक पढ़ते हैं, और मैंने उस वीडियो में बताया था आप सभी को, यदि नहीं देखे तो उसे देखिए। ठीक है, कि कार्बन हमारा मुख्य अवयव तत्व है, उस श्रृंखलन, और उसमें चतुस्संयोजकता पाई जाती है। 4 संयोजकता कार्बन में होती है, मैंने वहां पे बताया रखा है कि कार्बन में 4 संयोजकता। चाहे आप सिंगल सिंगल करके 4 लिख दीजिए, चाहे आप डबल सिंगल करके कार्बन की संयोजकता 4 करिए, चाहे ट्रिपल सिंगल के साथ करके 4 करिए। कार्बन एक पाप नहीं कर सकता अपने जीवन में। कभी भी कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती। ठीक है, 4 होगी, वह तो सिंगल सिंगल करके 4, डबल सिंगल करके 4, ट्रिपल सिंगल करके 4, लेकिन एक साथ चारों बॉन्ड भी नहीं। ठीक है, ये कार्बन की वैलेंसी 4 की कहानी है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यदि हम कहते हैं कि हमने इन 4 कार्बनों को रखा व्यवस्थित करके, इन्हीं के साथ ये सब जुड़े रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि कार्बन की वैलेंसी हो गई 4। ठीक, तो जब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो सिंगल सिंगल करके 4 हो सकती है, या डबल सिंगल करके 4 हो सकती है, ट्रिपल सिंगल करके 4 हो सकती है। ठीक है, उसी तरह ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, डबल करके वो 2 हो सकती है, या तो सिंगल सिंगल करके 2 हो सकती है। उसी तरीके से हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, सिंगल ही रहता है।
हमारा जो नाइट्रोजन है वो 3 बॉन्ड रखता है। वो सिंगल सिंगल करके 3 हो सकते हैं, डबल सिंगल करके 3 हो सकते हैं, या तो तीनों एक साथ भी हो सकते हैं। इसमें ये कंडीशन है। आज मैं बताने जा रहा हूं कि अल्कोहल में हमेशा बॉन्ड OH लिख देता है, उसका एक बॉन्ड खाली छोड़ देता है। तो क्यों छोड़ देता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये बॉन्ड इसलिए खाली छोड़ता है क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2 और हाइड्रोजन तो उसके साथ सिंगल सही रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की होती है 1, तो एक ही ऑप्शन बचा है, इसको सिंगल सिंगल करके देखो। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग को हम नहीं दिखाते OH, और ये दिखा देते हैं। इसलिए अल्कोहल में एक बॉन्ड खाली है। हम इसके साथ R को जोड़ सकते हैं। कोई बोलेगा बताइए CHO में फिर एल्डिहाइड बॉन्ड, CHO एल्डिहाइड है, हम इसमें एक बॉन्ड क्यों खाली रखते हैं? तो आप सभी को पता कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और एल्डिहाइड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आए हैं, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन किससे डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है? ठीक, 10th क्लास से शुरू हो जाता है ये कार्बनिक रसायन से ही, ये सारी चीजें। बॉन्ड CHO कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4, एक बॉन्ड खाली रह गया। आप बोलेंगे सर मेरा यहां मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा कि मैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बगल में लगाऊं, लगा दीजिए ना हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है। बोले यहां भी नहीं मन कर रहा है सर, मैं चाहता हूं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे ऐसे करके मैं हाइड्रोजन लगाऊं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए CH और O आ चुका है, कार्बन की वैलेंसी 4 हो चुकी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 कंप्लीट हो चुकी है, हाइड्रोजन की 1 कंप्लीट। एल्डिहाइड है, क्योंकि एक बॉन्ड हमेशा खाली ही है, इसलिए एल्डिहाइड में बॉन्ड CHO लिखा होता है, एक बॉन्ड खाली होता है। आप बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, बॉन्ड COOH लिखते हैं, कैसे बताइए सर? बिल्कुल देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, कार्बन की वैलेंसी 4 देख लीजिए, 1 2 3 और 1 4, लेकिन इसमें 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से हो गया, हाइड्रोजन भी तो है तो उसको सिंगल बॉन्ड देना पड़ेगा, दे दिया, तो इस ऑक्सीजन को सिंगल सिंगल से, मैंने कहा था ऑक्सीजन जो है इसको डबल सिंगल करके प्रदर्शित करते हैं, ये देख लीजिए समझ में आया कि नहीं? तो हमने कर दिया प्रदर्शित, ठीक है। और यहां पे एक बॉन्ड क्या हो गया, खाली हो गया, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, बस समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं कि ठीक है सर एल्कोहल समझ में आया, एल्डिहाइड समझ में आया, कार्बोक्सिलिक अम्ल समझ में आया, लेकिन हमको यह समझना है कि हम कीटोन के साथ बॉन्ड CO बॉन्ड, इसमें 2 बॉन्ड क्यों छोड़ते हैं? 2 एल्किल ग्रुप जुड़ता है, कैसे हो गया सर? आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4, ये 4 वैलेंसी हो गई। हमेशा कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ये हमने इसको जोड़ दिया डबल बॉन्ड से, ये हो गया क्या? कीटोन। ये कीटोन हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा कीटोन हो गया, इसीलिए छोड़ते हैं भाई, 2 बॉन्ड इसमें बच गए हैं, 2 R जोड़ते हैं कीटोन में। हमको पता है ईथर ऑक्सीजन के ऐसे बॉन्ड रहते हैं, ईथर होता है ये, जब बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हो, ईथर ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड, ठीक है, कहेंगे थायो ईथर, ठीक है, थायो ईथर। जब सल्फर लगा देते हैं तो थायो ईथर, बात समझ में आई कि नहीं? एल्कोहल है
OH होगा एल्कोहल, और ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दिए थायो एल्कोहल। ठीक है, हर चीज बॉन्डिंग का खेल है महाराज। आप कहेंगे जो एमीन लिखते हैं एमीन, तो एमीन में बॉन्ड NH2 लिखते हैं सर, क्यों ऐसा करते हैं? तो देखिए बॉन्ड एंड बॉन्ड, दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक बॉन्ड खाली है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, सिंगल सिंगल करके 3, चाहे डबल सिंगल करके चाहे ट्रिपल, जहां तो दो हाइड्रोजन तो सिंगल सिंगल से जुड़ते हैं, बता दें हाइड्रोजन की वैलेंसी, तो एक ही खाली होगा ना, इसलिए बॉन्ड NH2 एमीन। ये मैंने बॉन्ड छोड़ने के पीछे की कहानी बताई है। कार्बनिक यौगिक पे बात कर रहे हैं। कार्बनिक यौगिक जिसका मुख्य उपयोग तत्व तो कार्बन होता है और जिसके सहायक तत्व तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं। मैंने उन सहायक तत्वों को दिखाया आपको जमा करके, ठीक है। और एमीन में एक एमाइड भी आता है, एमाइड। एमाइड कैसा? बॉन्ड CONH2, ये एमाइड है हमारा, बॉन्ड CONH2, ठीक है। आप बोलेंगे बॉन्ड CONH2 एमाइड है, इसमें क्या खेल है? बस वही खेल है। कीटोन में था ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और NH2 का जो नाइट्रोजन है ऐसे है, ये एमाइड बोलते हैं इसको, एमाइड है। इस प्रकार से आप इसका चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए हम टाइप्स ऑफ कार्बन पे बात करने जा रहे हैं। कार्बन के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के प्रकार पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन पे चर्चा करने जा रहे हैं। 1 डिग्री को ही प्राथमिक कार्बन कहते हैं, प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री को सेकेंडरी कार्बन या द्वितीयक कार्बन कहते हैं, द्वितीयक। इसको तृतीयक कार्बन या टर्सरी कार्बन कहते हैं। इसको क्यूडेनेटरी या क्या बोलते हैं, फोर्थ कार्बन, तृतीयक चतुर्थक कार्बन कहते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन। तो याद रखिएगा, जब एक अकेला कार्बन हो या तो एक कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा हो, इसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब यदि एक कार्बन से अकेला कार्बन हो या एक कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हो, उसे 1 डिग्री कहते हैं। और जब एक कार्बन से सीधे 2 कार्बन जुड़े हो डायरेक्ट, तो हम उसे द्वितीयक कार्बन कहते हैं। यहां पे ये तो प्राथमिक कार्बन है, ये कार्बन प्राथमिक कार्बन है, ये कार्बन भी प्राथमिक कार्बन है क्योंकि इससे सीधे एक ही कार्बन जुड़ा है। लेकिन जो बीच वाला कार्बन है उससे सीधे 2 कार्बन जुड़े हैं, ये द्वितीयक कार्बन है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। मैं कहूं तृतीयक कार्बन, तो जब एक कार्बन से सीधे 3 कार्बन जुड़े हो तो उसे तृतीयक कार्बन कहते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जबकि ये खुद प्राथमिक कार्बन है क्योंकि इससे सीधे एक ही कार्बन जुड़ा है, ये भी प्राथमिक कार्बन, इससे सीधे एक ही कार्बन जुड़ा है। लेकिन इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़े, ये भी प्राथमिक, लेकिन जो बीच का कार्बन है उससे तीनों सीधे जुड़े हैं, तृतीयक कार्बन है बीच का कार्बन, ठीक है। अब आता है चतुर्थ कार्बन। क्या है? जब एक कार्बन से डायरेक्ट 4 कार्बन जुड़े हो उसे चतुर्थ कार्बन कहते हैं। आप ये देख पा रहे हो, ये हमारा चतुर्थ कार्बन है। इसी को 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। बात समझ में आई? चलिए एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, टाइप्स ऑफ कार्बन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। अब हम बात करते हैं सर नॉर्मल, आइसो और नियो की भी थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। नॉर्मल, आइसो और नियो की चर्चा कर लीजिए। बिल्कुल कर लेते हैं। देखिए, जब भी
कोई सीधी श्रृंखला में हो, सीधी श्रृंखला में हो, ये हमने लिख लिया सीधी श्रृंखला। 5 कार्बन है, पेंट बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, पेंटेन बोलते हैं, बुकों में ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है। एन पेंटेन का मतलब है नॉर्मल पेंटेन, जिसमें सीधी श्रृंखला हो, कोई शाखा युक्त श्रृंखला ना हो, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। ये पहला टाइप। आप कहेंगे सर आइसो बता दीजिए। आइसो देख लीजिए, जब भी लास्ट से सेकंड कार्बन पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हो, एल्किल ग्रुप का लास्ट कार्बन से, चाहे वो लेफ्ट पे हो चाहे वो राइट पे हो, ठीक है, कुछ भी लिखते हैं, बोलिए। यहां पर इसमें कितने कार्बन एटम थे? 5, हाइड्रोजन 3, 2 5 2 7 2 9 3 12। यहां भी कितने हैं? 3 2 5 3 8 1 9 और 3 12। इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों का अणुसूत्र समान है। और देखिए लास्ट से सेकंड कार्बन पे CH3 जुड़ा हुआ है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है ना, चाहे किसी भी साइड से जुड़ा हो, सेकंड लास्ट कार्बन पे आइसोपेंटेन बोलेंगे इसको। सेकंड लास्ट कार्बन पे जब जुड़ा हो। अब आएगा नियो, क्या है सर? जब एक ही कार्बन के साथ 4 और कार्बन जुड़े हो। ये भी C5H12 है, देख लीजिए, गिन के कार्बन और हाइड्रोजन यही होगा, लेकिन इसको हम नियोपेंटेन कहते हैं। इसी को चतुर्थ कार्बन भी कह रहे थे। इसमें बहुत कंफ्यूजन लोग, तो आइसो की कंडीशन आज से आप जानते हैं। लास्ट से सेकंड कार्बन, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, आइसोपेंटेन। और जब एक कार्बन से 4 कार्बन, नियोपेंटेन। हमने दूसरा टाइप भी कंप्लीट कर लिया कार्बन टाइप्स के। तीसरे टाइप पर चलते हैं अपन। तीसरे टाइप जिस पर हम जा रहे हैं वो है एलाइलिक, बिनाइलिक, बेंजाइलिक। हमने ले लिया बिनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक। किसी ने पूछा बताइए बिनाइलिक कार्बन क्या है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। जब भी डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन हो उसके साथ कोई जुड़ जाए, बिनाइलिक हो जाएगा, बिनाइल बोलते हैं उसको। जब डबल बॉन्ड से, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इसके नेक्स्ट कार्बन से कोई जुड़ा हो, इसके नेक्स्ट कार्बन, इस डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर कोई जुड़ा हो, इस साइड की बात कर रहा हूं ना, इधर नहीं जुड़ा क्योंकि उधर बैलेंस ही कंप्लीट, इस वो तो किसी भी साइड हो सकता है, लेकिन अभी यहां जो डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा है उसके इधर यदि कोई जुड़ा हो तो बिनाइल, और जब डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से कोई जुड़ जाए तो एलाइल बोलते हैं। अभी कैसे बताता हूं। और यदि कभी भी बेंजीन से CH2 जुड़ जाए और उससे यहां पर कोई ग्रुप जुड़ जाए तो बेंजाइल। पूछेंगे कैसे, तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, देख पा रहे हैं क्या? डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा है उससे डायरेक्ट Cl जुड़ा है, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। पर्सनली नहीं के लिए ये नाम विनाइल क्लोराइड, ठीक है। यदि CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हो उसके साथ जुड़ गया कुछ भी, जैसे Cl जुड़ा होता तो क्लोरीन होता। OH जुड़ा है, एल्कोहल है, क्या नाम हो जाएगा इसका? एलाइल एल्कोहल, एलाइल एल्कोहल। और यदि बेंजीन से जुड़े CH2 से कोई जुड़ जाए, क्या नाम होगा? इस पूरे का बेंजाइल नाम होगा, बेंजाइल क्लोराइड। इस प्रकार बिनाइल, एलाइल और बेंजाइल भी कंप्लीट हो चुका है। अगले पे चलते हैं। अगला जो टाइप्स ऑफ कार्बन है उसमें हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन में क्या, एसाइक्लिक देखने जा रहे हैं। एसाइक्लिक कार्बन, एसिल कार्बन भी कहते हैं, साइक्लिक, एसिल। ये साइक्लिक जो कार्बन होता है इसकी वैल्यू CH3CO होती है, एसाइल बोलते हैं।
इसको एसी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एसी से लिख दिया ACCl, क्या होगा CH3COCl, एसिटल क्लोराइड। एसिटल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड इसी को बोलते हैं एसिल क्लोराइड, एसिल ग्रुप, एसाइक्लिक भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद यदि आता है हमारा लास्ट और अंतिम कार्बन के बारे में मैंने चर्चा कर लिया, किराइल कार्बन क्या है? किराइल कार्बन अभी तो हमने एक चीजों की नहीं चर्चा की, सॉरी, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो किराइल कार्बन पे चर्चा कर ले, फिर बताता हूं। जब कार्बन से चारों एटम अपोजिट जुड़े हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों एटम कार्बन से अलग अलग जुड़े हैं, अलग अलग परमाणु जुड़े हो कार्बन से, ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं, किराइल कार्बन, स्टार लगा ऐसे। ये देखिए ना, इधर CH3 जोड़ दिया, मेथिल, C2H5 पेथिल, COH, बोलिए अलग अलग हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, CH3 C2H5, अलग अलग परमाणु जुड़े, कायरल कार्बन हो गया। अब आप बोलेंगे ठीक है, एक बचा, उससे भी कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा कार्बन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप वरीयता क्रम में सबसे ऊपर होता है, ये CH3 CH2 COOH। तो जो क्रियात्मक समूह होता है यही रासायनिक गुण प्रदान करता है। इसके साथ जो पहला कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, और जो दूसरा कार्बन जुड़ा है वो बीटा कार्बन। आप बोलेंगे जैसे कि कीटोन हो गया, ये COO, ये कीटोन होता है, बोलेंगे उसके इधर भी जुड़ा है और इधर भी जुड़ा है, आप क्या करें? कीटोन यहां जुड़ा है, ये हमारा क्रियात्मक समूह है। अब इधर अल्फा ले कि इधर अल्फा ले, जिधर ज्यादा होगा अल्फा, तो दोनों को बोलना पड़ेगा भाई, क्योंकि जो क्रियात्मक समूह के पास है वही कार्बन अल्फा कार्बन। तो मैंने यदि इसको अल्फा दे दिया नाम, इसको बीटा और इसको गामा दे दिया, तो ये भी तो पास में है ना। अब एक घर में दो बच्चे पैदा हुए, एक राम तो श्याम, तो ये जो पास वाला है इसको अल्फा डैश दे दिया और इसको बीटा डैश दे दिया, ठीक है। इस तरह हमको करना अल्फा बीटा और गामा कार्बन। आपने कहा कि यदि ऐसा लिखा हुआ है COOH, CH2 लिख दिया, C डबल बॉन्ड O लिख दिया, CH2 लिख दिया, CH3 लिख दिया, सर कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन दोनों क्रियात्मक समूह आ गए। अब क्या करें? कीटोन का वरीयता क्रम में सबसे ऊपर है, बाप है ये, नहीं समझे? इससे जुड़, इसी को मेन प्राथमिकता देंगे। इससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, अब ये जो कीटोन वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बीटा, ये गामा। एक तक देखते हैं, 3 कार्बन तक प्रभाव देखते हैं, अल्फा बीटा और गामा। नहीं देना तो डेल दे देते हैं लोग नाम, नहीं समझ, लेकिन मुख्यतः 3, अल्फा बीटा और गामा। इस प्रकार हमने टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ा। इसमें कोई भी आपको परेशानी होती है, जेई नीट ये सारे क्वेश्चंस में सम्मिलित होते, डायरेक्ट ये बुक में बनाकर नहीं दिया आपके चार्ट कि टाइप्स ऑफ कार्बन अलग अलग जगह यूज करता है, आपको पता नहीं होता, तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।